फिल्म के स्टार्ट में हम एक मास्टर कुंफू जैसे गार्डियन को देखते हैं जो हमें मिरेकलस टूल्स के बारे में बताता है, जो एक ऐसे मैजिकल जेम्स थे जिनमें बेशुमार पावर्स होती हैं और जिस किसी के पास भी ये मैजिकल जेम्स होते हैं वो इन पावर्स का इस्तेमाल करने का हकदार बन जाता है। इन सब में सबसे खतरनाक बटरफ्लाई मैकलेस था, क्योंकि इसमें ब्लैक बटरफ्लाई थी। वो किसी को भी वश में कर इवल बनाने का काम करती थी और इस नेकलेस का गलत हाथों में पड़ना बहुत विनाशकारी हो सकता था। और साथ ही इन बुराई का सामना करने के लिए वो गार्डियन नेकलेस भी थे, इनका नाम लेडीबग और कैट नोयर नेकलेस था। और ये नेकलेस अपने ओनर को खुद ही चुना करती थी। अगर वो दोनों गार्डियंस एक साथ मिल जाए तो बुराई का अंत कर सकते थे। इसके बाद हम पेरिस शहर में रहने वाली मैरीनेट लड़की को देखते हैं। उसके डैड की एक बेकर्स की शॉप थी और उसकी मॉम अपनी क्लॉथिंग बुटीक में काम करती थी। मैरीनेट एक इंट्रोवर्ट और शाय लड़की थी, वो लोगों के अराउंड ऑकवर्ड हो जाती थी। मैरीनेट जब कॉलेज पहुंचती है तो उससे एक बहुत ही अमीर और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की का स्वेटर खराब हो जाता है। इसी से वो मैरीनेट से इसका गुस्सा लेकर बदला लेने वाली होती है। और तभी वहाँ पर आलिया नाम की लड़की उसको बचाने के लिए अपना कैमरा ऑन कर देती है। कैमरा देखते ही क्लोई अपना गुस्सा छुपाते हुए अच्छा बनने का नाटक करने लगती है। फिलहाल वहाँ से चली जाती है। मैरीनेट आलिया को उससे बचाने के लिए शुक्रिया करती है और कॉलेज में हर काम में मैरीनेट का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है। इस वजह से उसे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है सबके सामने। वही मौके का फायदा उठाकर क्लोई उससे अपना बदला लेने आ जाती है। इसलिए बचने के लिए मैरीनेट लाइब्रेरी में जाकर छुप जाती है। वहाँ वो एक एड्रियन नाम के लड़के को देखती है, उसे वो पहले ही नजर में पसंद करने लगती है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे वहाँ भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और उसकी मदद करने के बाद एड्रियन उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम एड्रियन के डैड को देखते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल और रिच फैशन डिजाइनर थे और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। यही हमें पता चलता है कि उसके पास वो बटरफ्लाई नेकलेस था जो एक उसे इंसान से मिला थी और वो नेकलेस उसके माइंड को करप्ट करते जा रही थी। वो अपने काम में इतना बिजी रह रहा था कि उसके पास अपने बेटे एड्रियन के लिए कभी भी वक्त नहीं होता था। इस वजह से एड्रियन अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो अक्सर अपनी मॉम को याद करता रहता था, क्योंकि उनकी डेथ के बाद वो बहुत अकेला पड़ चुका था। फिर हम गैब्रियल को देखते हैं, वो उस बटरफ्लाई नेकलेस से महाताकत की मांग करता है, इससे वो अपनी मरी हुई वाइफ को जीवंत कर सके। और उससे वॉश करने वाली एक स्मॉल क्रीचर जिसे कॉमी कहा जाता है, वो उसे बताती है कि वो उसकी मुराद पूरी नहीं कर सकती। ये ताकत सिर्फ लेडीबग और कैट नोयर में ही है। इस पर वो उनसे पूछता है कि वो उन्हें कहाँ मिलेंगे। अब कॉमी उसे बताती है वो सब तभी आते हैं जब विनाश होता है। ये सुनने के बाद गैब्रियल सोचता है, अगर सिर्फ विनाश ही एक रास्ता है तो मैं पूरी दुनिया को विनाश की आग में जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद वो नेकलेस बटरफ्लाई को अपने खुद पर लगा लेता है। इसमें मौजूद डेरो बटरफ्लाई बाहर आ जाता है, जिसको अकुमा कहते थे। वो किसी के भी माइंड को इवल बना सकते थे। कुंफू को इस बात का एहसास हो जाता है। वो लेडीबग और कैट नोयर नेकलेस को अपने ओनर चुनने के लिए आजाद करता है, ताकि वो दोनों गार्डियंस बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। इसका बॉक्स खोलते ही वो दोनों अपने ओनर को चुनने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी ओर मैरीनेट जो क्लोई से बचकर भाग रही होती है, इसी दौरान वो अपनी जान पर खेलकर कुंफू को उन नेकलेस के पकड़ने के दौरान खतरे से बचा लेती है। कुंफू ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है और उन दोनों चीजों में से लेडीबग इयररिंग उसके बैग में छुप जाती है। कुंफू समझ जाता है कि मैरीनेट ही लेडीबग बनने के लिए चुनी गई है। जैसे वो वापस से क्लोई को देखती है, वहाँ से भाग जाती है। वो किसी तरह एक स्ट्रीट में छुपकर अपना पीछा छुड़ा लेती है। तभी वो वहाँ से एक कॉर्नर शॉप पर जा पहुँचती है। वो जब वहाँ उस इयररिंग को देखती है तो बहुत फैसिनेट होती है। जैसे ही वो उसे पहनती है, इसमें मौजूद क्वामी बाहर निकल आती है। मैरीनेट उसे पहली बार देखते ही बहुत घबराने लगती है। क्वामी उसे शांत करती है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो उसे सब कुछ बता देती है और फाइनली उसमें समा कर उसे लेडीबग में ट्रांसफर कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैब्रियल ने दोबारा रिलीज की गई कोमा बटरफ्लाई एक इंसान के अंदर समा कर उसके माइंड को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद वो एक जायंट क्रिएचर में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद कैट नोयर अपने ओनर के रूप में चुनता है। उसे जैसे जायंट क्रिएचर के अंत का पता चलता है, वो उसका सामना करने निकल जाता है। वो वही पहली बार लेडीबग से मिलता है। वहाँ वो दोनों हीरोज बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलकर इम्प्रेस नहीं होते।
उनके बीच छोटी बड़ी नोकझोंक होती है और वहाँ कैट और लेडीबग के सामने प्रेशर जमाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ वो एक जायंट क्रिएचर आ जाता है। वहाँ कैट नॉर को अपनी पावर्स का एक्सपीरियंस ना होने के बराबर वो उस मॉन्स्टर के आगे वीक पड़ता है, इसलिए कौमी लेडीबग को उसकी मदद करने के लिए कहती है। लेकिन लेडीबग को भी कौमी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर इस सब के बाद भी वो दोनों हार नहीं मानते। इस दौरान लेडीबग को अपनी धीरे धीरे पावर समझ आने लगती है और वो मुसीबत में पड़े कैट नॉर को भी बचा लेती है। आखिर में वो दोनों साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का अंत करने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद वो अकोमा उस इंसान के शरीर से वापस निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके बाद लेडीबग की कैट नॉर की मदद करने के बाद कैट नॉर उसे पसंद करने लगता है। हाँ, वो दोनों उस अकोमा को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या हो सकता है। अब वहाँ कुंग-फू आता है, वो उनकी काबिलियत और मकसद के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कि लेडीबग के पास किसी भी चीज को अपने माइंड से क्रिएट करने की पावर है और वहीं कैट नॉर के पास डिस्ट्रक्शन की पावर है। वो उन्हें बताता है कि उन दोनों को साथ मिलकर हॉकमॉन नाम के एक विलन का सामना करना है और वो ही इन अकोमा को इवल बनाने के लिए रिलीज कर रहा है, इसलिए तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। और लेडीबग कैट नॉर के नेचर से इरिटेट होकर वहाँ से चल जाती है कि कैट नॉर उसे पसंद करने लगा था। घर पहुँच कर वो उसके बारे में सोचने लगता है। वो किसी तरह लेडीबग से दोस्ती करना चाहता था और मैरीनेट वहाँ आज के हुए हादसे के बाद बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो वापस लेडीबग नहीं बनना चाहती थी। वो पॉमी को किसी और को अपना ओनर चुनने के लिए कहती है और हर बार वो उसी के पास चली आती है। इधर बटरफ्लाई नेकलेस के पॉमी उसे कहती है कि वो अपनी वाइफ को वापस पाने की चाह में बुराई को अपनाता जा रहा है। वो इन अकोमा बटरफ्लाइज के जरिए दुनिया को इवल बनाकर तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और खुद को पीस नेकलेस की ताकत से हॉकमॉन में बदल लेता है। वो जल्द से जल्द कैट नॉर और लेडीबग से मिलने के लिए दुनिया को विनाश की तरफ लेकर जाना चाहता था ताकि वो लेडीबग और कैट नॉर से अपनी वाइफ को जीवित करवा सके। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल्स को जेल से आजाद कर देता है ताकि वो अपने अकोमा से करप्ट करके पूरी दुनिया में तबाही फैला सके। अगले दिन उसके अकोमा से करप्ट हुए 2 क्रिमिनल्स बैंक में चोरी करने बैंक पहुंच जाते हैं और अपना आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं। तो एड्रियन अपने दोस्त नीनू के साथ मेले में आया होता है। वहाँ भी वो लेडीबग के ख्यालों में होता है। तभी वहाँ आलिया और मैरीनेट आ जाते हैं। वहाँ नीनू और आलिया एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वो साथ में रोलर कोस्टर में जाने का फैसला करते हैं और मैरीनेट और एड्रियन को भी साथ चलने का कहते हैं। और तभी एड्रियन को उसके डैड का कॉल आ जाता है जो बाहर खतरा होने के संदेश से घर बुला लेते हैं, इसलिए एड्रियन को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर दोनों क्रिमिनल्स अपने आतंक को फैलाने के लिए मेले में आ जाते हैं और हर जगह अपने मैजिक से तबाही मचाने लगते हैं। साथ ही उनके क्योर से उनका बैलेंस फील्ड भी नीचे गिर जाता है अपने बैलेंस खोकर। मैरीनेट को इसका एहसास होते ही वो लेडीबग में ट्रांसफर हो जाती है और वो क्रिमिनल्स एक रबर टॉय को एक जॉइंट में बदल देते हैं। तभी लेडीबग की मदद के लिए वहाँ कैट नॉर भी आ जाता है। वहाँ वो दोनों साथ मिलकर उनका सामना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर वो एक साथ काम करे तो वो बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इसके बाद वो क्रिमिनल्स रोलर कोस्टर में बैठे हुए अफराद को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, जिनमें क्लोई भी मौजूद होती है और लेडीबग और कैट नॉर भी उनकी हर चाल को नाकाम करने की कोशिश करते हैं और लेडीबग रोलर कोस्टर में बैठे सभी को बचा लेती है। इधर फेरिस व्हील में कैट नॉर उस क्रिमिनल का सामना कर रहा होता है। तभी उसकी मदद के लिए लेडीबग भी आ जाती है और वो उन्हें मिलकर रबर मॉन्स्टर की तरफ और फेंक देते हैं। इसके आखिर में वो एक नुकीले कॉर्नर से टकराने से फट जाता है। इसके बाद वो कुमास भी उन दोनों के शरीर से बाहर निकल आते हैं और वो लेडीबग और कैट नॉर को धमकी देकर जाते हैं वो कोई अगली बार रहम नहीं करेंगे। वहाँ मौजूद लोग लेडीबग और कैट नॉर के काम से बहुत इम्प्रेस होते हैं और जल्द ही वो लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं। इस दौरान वो अकुमाटाइज किए गए बहुत से मॉन्स्टर्स का भी सामना करते हैं और हर जगह से उसकी बुराई को खत्म करने के मिशन में लगे रहते हैं और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर कैबलरी को बहुत जेलसी होती है। समय के साथ लेडीबग और कैट नॉर अपनी पावर को इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं और साथ ही इस दौरान वो रियल लाइफ में अपनी असली आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखते हैं। अब तक लेडीबग और कैट नॉर एक दूसरे को पहले से और भी बेहतर समझने लगे थे और लेडीबग का साथ पाकर कैट नॉर भी बहुत खुश था। दिन वो मौका पाकर लेडीबग को अपने मन की बात बता देता है और असल में वो एड्रियन को पसंद करती थी और उसे पता नहीं था कि कैट नॉर ही एड्रियन था, इसीलिए वो उसे मना कर देती है और अगले दिन हिम्मत कर वो एड्रियन को प्रपोज कर देती है और एड्रियन भी लेडीबग को पसंद करता था, इसलिए मैरीनेट के सच्चाई से अनजान होने के कारण वो मना कर देता है। इधर गैब्रियल लगातार इतने सारे टेस्ट में फेल होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो चुका था
और अब वो फाइनली लेडीबग और कैटनॉट को मारकर उनके नेकलेस लेने का फैसला करता है और खुद ही वो उसके नेकलेस की पावर का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ को रिवाइंड कर सके और इसलिए वो अपनी तबाही का आतंक शुरू कर देता है। ये देखते ही मैरिनेट लेडीबग में ट्रांसफर होकर उसे रोकने पहुंच जाती है और उस दौरान एड्रियन अपने कमरे में सो रहा होता है। इसीलिए मैरिनेट को हॉकमौत की तबाही पर रोकना मुश्किल हो जाता है और जैसे ही एड्रियन को इसका पता चलता है वो वहाँ पहुँच जाता है। लेडीबग को लगता है कि हॉकमौत बहुत ही पावरफुल है, वो इतनी आसानी से उसका सामना नहीं कर पाते और कैटनॉट जोश में आकर अकेले ही उसका सामना करने के लिए ब्रिज पर चढ़ पड़ता है और उसका वार हॉकमौत पर बेअसर रहता है और वो ब्रिज टूटने में वहाँ से पानी में नीचे आ गिरता है और उसे बचाने के लिए लेडीबग वहाँ उसे पानी से बाहर निकाल लेती है और फिलहाल वो अभी होश में नहीं होता और तभी वहाँ हॉकमौत भी आ जाता है और इसके बाद वो लेडीबग को अपना अगला शिकार बनाता है। वो उसके नेकलेस इयररिंग को छीनकर उसे दूर फेंक देता है। इससे मैरिनेट अपने असली फॉर्म में आ जाती है। लेडीबग के नेकलेस को पाकर वो और भी पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वो कैटनॉट से भी उसका नेकलेस लेने वाला होता है। कैटनॉट को इस हालत में देखकर मैरिनेट मजबूर होती है और तब उसे अपनी कौमी का विजन आता है कि वो उसे वापस से हिम्मत करके मोटिवेट करने के लिए उठने का कहती है और वो तब कैटनॉट को हॉकमौत से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन मार्क्स के टूटने के कारण हॉकमौत को कैटनॉट की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है। जब उसे पता चलता है कि कैटनॉट उसका बेटा एड्रियन ही है तो उसे समझ आने लगता है कि उसे ये तबाही शुरू करके कितनी बड़ी गलती की है। इस वजह से वो जल्द ही अपनी तबाही को रोक देता है। फाइनली वो अपने ट्रू नेचर में वापस आ जाता है। एड्रियन ये देखकर बहुत शौक होता है। इस शहर को बर्बाद करने वाले उसके डैड ही थे। अब गैबियन उससे माफी मांगता है, यानी कि उसके डैड, और उससे कहते हैं कि वो अपने उसकी मॉम को वापस लाने के चक्रों में इतना अंधा हो चुका था कि वो सही गलत का फर्क भी भूल गया और अब उसे अपने किए का बहुत अफसोस था। इसलिए एड्रियन अपने डैड को संभालते हुए उनसे गले लग जाता है और उन्हें माफ कर देता है। आखिर से मैरिनेट को वापस से अपना नेकलेस मिल जाता है। तभी वहाँ पर वोंग फियो भी आ जाता है जो कि गार्डियन के सही नेकलेस के चुनाव से बहुत ही खुश था और लेडीबग गार्बिया का वो नेकलेस लेडीबग बटरफ्लाई नेकलेस उसे सौंप देती है। उसके बाद वो अपने पावर ऑफ क्रिएशन कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करती है। वहाँ पे किए गए सारे डिस्ट्रक्शंस को दोबारा वापस वैसे ही बना देती है जैसे वो पहले थे। एंड पे लेडीबग और कैटनॉट के उनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। इसे जानकर वो बहुत खुश होते हैं और फाइनली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। इसके बाद मूवी यहीं एंड हो जाती है।